प्रयागराज महाकुंभ में जो मेले में अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा बना हुआ है, उस अखाड़े में मैं आ चुका हूँ। तो भाई मेरे सामने ये है किन्नर अखाड़ा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी कि परम पूज्य डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के शिविर में। तो फिर गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सेक्टर नंबर 18 यानी कि अन्नपूर्णा मार्ग पर। और ये मेरे सामने आप राजमहल जैसा जो देख रहे हो, ये है भाई स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी का आश्रम। पूरे क्षेत्र में, पूरे महाकुंभ में मात्र एक ऐसा शिविर या फिर भाई ऐसा भी बोल दो आपके पूरे विश्व में मात्र एक ऐसा शिविर जहां पर देश के जो शहीद हो चुके जवान उनके नाम की आहुति दी जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेलकम है आपका मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको प्रयागराज के कुछ सेक्टर के कुछ मुख्य अखाड़ा में ले चलने वाला और फिर दर्शन करवाने वाला और बताने वाला हूँ कि वो अखाड़ा किस तरीके से है। तो मैं भाई सबसे पहले आ चुका हूँ, बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं सबसे पहले आ चुका हूँ भाई सेक्टर नंबर 16 में, यानी कि प्रयागराज के जो प्रयागराज महाकुंभ में जो मेले में अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा बना हुआ है, उस अखाड़े में मैं आ चुका हूँ। तो भाई मेरे सामने ये है किन्नर अखाड़ा। तो चलते हैं भैया किन्नर अखाड़ा, जो कि है भाई सेक्टर नंबर 16 में। तो चलते हैं भाई किन्नर अखाड़े में और फिर देखते हैं कि अंदर किस तरीके से होता है किन्नर अखाड़ा यहाँ पर। तो मैं आ चुका हूँ किन्नर अखाड़े के अंदर और ये आप पूरा देख रहे हो मेरे परिसर में किन्नर अखाड़ा। तो ये है भाई किन्नर अखाड़ा। यहाँ पर आपको अंदर किन्नर अखाड़े में आपको शॉप मिल जाएगी भाई, जहाँ पे आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर जगह जगह ना किन्नर अखाड़े में किन्नर लोग बैठे होते हैं भाई, आप उनको पास जाके आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हो। आपको चाहिए तो आप उनको कुछ दान दे सकते हो, आपको नहीं देना है तो फिर वो आपसे ज़बरदस्ती नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पर देखो इतने सारे किन्नर लोग बैठे हुए हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, अगर आपको महाकुंभ की कुछ निशानी लेके जानी तो यहाँ से कुछ लेके जा सकते हो। और एक चीज़ वो जो आपको दिख रहा है ना उस तरफ का वो पतरे वाला परिसर, तो वो परिसर ऐसा है कि किन्नर अखाड़े में भी इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाकर रखी है कि जो लोग आवे वो लोगों को रुकने का, ठहरने का, आराम करने का, सोने का, वो सब की व्यवस्था मिल जाए मुफ्त में। तो यहाँ पर ये देखो, ये वो यहाँ पर लोग देख रहे हो आप आराम कर रहे हैं, तो ये वही शिविर है किन्नर अखाड़े में जहाँ पर लोग फ्री में मुफ्त में रुकते हैं और यहाँ पर महाप्रसाद भी इनको दिया जाता है। तो भाई कुछ इस तरीके से है किन्नर अखाड़ा। तो वहाँ पर वो जो आप देख रहे हो वो भी भाई किन्नर अखाड़ा ही है। वहाँ पर हमको किन्नर लोग बैठे हुए हैं, उनसे जाकर आशीर्वाद लेने का सिर्फ यही इतना है किन्नर अखाड़े में। तो भाई चलता हूँ मैं भी किन्नर अखाड़े में किन्नरों के आशीर्वाद लेने। तो गाइस मैं किन्नर अखाड़े से अभी आ चुका हूँ शांति सेवा शिविर, यानी कि परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के शिविर में। और बता दूं तो भाई यहाँ पर भी लोगों के रहने की, खाने की व्यवस्था मुफ्त है। और अभी हमारे ठाकुर जी महाराज कथा वाच रहे हैं, तो चलते हैं भाई अंदर इनके कथा के लिए। और यहाँ पर अंदर भाई प्रवेश करते हुए यहाँ पर अगर आप किसी तरीके का दान पुण्य करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पर इस तरफ किसी तरीके का पूजा पाठ का सामग्री वगैरह लेना है तो फिर आप वो सारी चीज़ें ले सकते हो इधर पे। तो देखिए आ चुका हूँ शिविर में, शांति सेवा शिविर। और देखो कितनी गर्दी है ये। जैसा तेरा भाव है, तुम कहोगे भगवान नहीं है तो नहीं है, तुम कहोगे भगवान है तो है, तुम कहोगे भगवान बहुत विराट है तो बहुत विराट है, तुम कहोगे भगवान बहुत अणु है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इस चौपाई से हमारे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे अगर आप इसका स्वाध्याय ईमानदारी से, गंभीरता से करें तो।
अभी तो मानस की चौपाई जिनके रही भावना जैसे सुना और निकल गए, याद हो गई बात। हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं। इस चौपाई में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है। भगवान कैसा है? बोले जैसा तेरा भाव है। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान की सत्ता है तो ब्रह्मांड में परमात्मा की सत्ता से अलग कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। गाइस ब्लर हो जा रहा है यार। जो मनुष्य जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसका भजन उसी भाव से करता हूँ। ये भगवान का वाक्य है। 1000 से ज्यादा लोग हैं भाई यहाँ पर इनको सुनने के लिए। मेरा भजन करता है। देख रहे हो कितनी गर्दी है। मैया यशोदा ने पुत्र समझा तो कृष्ण पुत्र बने। कंस ने शत्रु समझा, कृष्ण शत्रु बने। भाई स्क्रीन समझा, ये स्क्रीन बराबर है भाई, बट कैमरे में बलराम ऐसा जी कट भाई पिट दिख मानते रहा रहे, है। सुभद्रा भाई मानते रहे, वो भाई बने रहे। तो चलते हैं अब यहाँ से। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी कि परम पूज्य डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के शिविर में। और ये है भाई इनका शिविर। बच्चे ये है भाई इनका शिविर। और एक चीज़, मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर भी लोगों के रुकने की भाई मुफ्त सुविधा उपलब्ध है रुकने की। साथ में अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। ये जो एक काउंटर बना हुआ है इनके शिविर के जस्ट बाहर, और इस काउंटर के जस्ट बाजू में यहाँ पर आपको दिख जाएगा कंटिन्यू भाई खिलाने वाला प्रसाद, कंटिन्यू खिलाने वाला भोजन, सही से बोल, कंटिन्यू खिलाने पिलाने वाला भाई भोजन। जिसको भी भूख प्यास लगी है भाई तो कंटिन्यू खिलाते हैं यहाँ पर। ये लोग आकर भाई रोज़ यहाँ पर भाई करीबन लाखों लोग आकर खाते होंगे, कम से कम 10,000 तो खाते होंगे। और मैं जब से आया हूँ भाई तब से यहाँ पर ना कंटिन्यू चलते रहता है खाना पीना। तो ऐसे भाई खिचड़ी मिलती है, हर किसी को जितना मन चाहे वो उतना खा सकता है। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ सेक्टर नंबर 18 के हरिश्चंद्र मार्ग पर, यानी कि सैनिक बाबा के शिविर में, यानी संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी के शिविर में। और इस शिविर की क्या खासियत है वो आप देख रहे हो बोर्ड पर। यहाँ पर आपको देवी देवता नहीं दिख रहे हैं बल्कि आर्मी वाले दिख रहे हैं। तो फिर ना पूरे क्षेत्र में, पूरे महाकुंभ में मात्र एक ऐसा शिविर, या फिर भाई ऐसा भी बोल दो आपके पूरे विश्व में मात्र एक ऐसा शिविर जहाँ पर देश के जो शहीद हो चुके जवान उनके नाम की आहुति दी जाती है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर इनकी फ़ोटोज़ भाई सारे आर्मी भाई बंधुओं के साथ में है, कमांडो है इसमें। और फिर वहाँ पर उस तरफ भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आर्मी वाले भाई बंधु है। और इस तरफ भी अगर देखेंगे कंटिन्यू पूरे आर्मी भाई बंधु के साथ में इनके सारे फ़ोटोज़ है। तो ये है इनका शिविर। यहाँ पर ये जो 108 अनुष्ठान बनाए हैं, 108 कुंड बनाए हैं जिसके अंदर यज्ञ होता है। और फिर सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए कि जो हमारे शहीद जवान हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए। ये आप देख रहे हो यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा, आप इनको जानते होंगे, इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। यहाँ पर मेजर अजय सिंह जसरोटिया के फ़ोटो लगी हुई है। और फिर ये देखो, ये जो इनका शिविर है ना, इनके शिविर में ना भाई आपको पर्दा नहीं देखने मिल रहा है। जो जिस तरीके इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव शिविर बनवाया है इन्होंने कि ये जो हमारे खेत में वो जो सरपत होती है ना, सरपत से बनाई गई है। देख रहे हो बाम्बू है, फिर उसके बाद पूरे सरपत है। और देखो भाई जितने भी गुंबज है सब पर भारत का झंडा है। तो फिर गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सेक्टर नंबर 18 यानी कि अन्नपूर्णा मार्ग पर। और ये मेरे सामने आप राजमहल जैसा जो देख रहे हो ये है भाई स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी का आश्रम। ये देख रहे हो ये काफ़ी लंबा फैला हुआ है, काफ़ी लंबा। वहाँ पर उतनी दूरी जो आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की है, और फिर इस तरफ इतनी। तो चलते भाई इनके आश्रम में अंदर। और ये इन्होंने एक काल्पनिक मंदिर बनवाई है, भव्य मंदिर। और इस तरफ इनका कथा वाचने का स्थल है, और साथ में इनका जहाँ पर वो रहते हैं वो वाला शिविर है। और इस तरफ भी मतलब इनके पूरे शिविर का हम लोग एक जाते हैं टूर लेते हैं। फिर अभी मैं आ चुका हूँ अंदर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के आश्रम में। और ये देखो इन्होंने कितना बड़ा ये शिविर बनाया है, ये आश्रम कितना भव्य कितना बड़ा बनाया है। यहाँ पर देखिए शंकराचार्य जी की एक प्यारी सी प्रतिमा भी बनाई है, और फिर उसके ऊपर लहराता हुआ भगवा झंडा।
दिख रहा है आपको। और ये है भाई सामने आपको श्री मंदिरम, यानी कि ये एक तरीके से ना लोग बता रहे हैं कि ये काल्पनिक मंदिर है, काल्पनिक मंदिर बनाई गई है। बाकी यहाँ पर ये जो आप ये व्यू देख रहे हो ना भाई, ये लोगों के बैठने के लिए है। और बैठने के साथ में रात के टाइम यहाँ पर छोटी छोटी मंदिरें आपको दिख रही है। छोटी छोटी मंदिरों में लाइटें लगी हुई है कलरफुल, जो कि रात में जब ब्राइट होता होगा तो फिर आप सोचो कि क्या नज़ारा होता होगा। और यहाँ तक कि ये जो हमें और भी वहाँ के जो वॉल्स दिख रहे हैं ना, यानी कि वो जो सेट बने हुए हैं, ये सेट में भी गाइस लाइटें लगी हुई है, जो कि रात में एकदम ये जो शिविर है इसकी पूरी रौनक बढ़ा देती है। तो सामने यहाँ पर श्री मंदिरम, तो यहाँ बाहर से हम दर्शन करते हैं, अंदर प्रवेश मना है, अंदर प्रवेश मना है। तो वहाँ पर देखो महाप्रसाद का वितरण होता है। और फिर इस तरफ जो है यहाँ पर गुरु जी यानी कि हमारे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी का रहने का स्थल है। ये जो आपको भव्य दिख रहा है ना गेट, ये ब्राइट धूप के वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बाकी ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है। ये रहे हमारे स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज, तो ये यहाँ पर रहते हैं। और इसके जस्ट पीछे ही इनका कथा कहने वाला स्थल है, जहाँ पर वो कथा कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से है भाई इनका ये शिविर। तो गाइस बज चुके हैं शाम के लगभग 6 और मैं आ चुका हूँ सेक्टर नंबर 5 में, महाकुंभ 2025 यानी प्रयागराज। तो गाइस बज चुके हैं शाम के लगभग 6 और मैं आ चुका हूँ सेक्टर नंबर 5 में। और ये मेरे सामने आप देख रहे हो भाई, ये है चंद्रयान। रामानंदाचार्य मठ शिविर में आ चुका हूँ। यहाँ पर भाई चंद्रयान का थीम बना हुआ है और अंदर ना रामायण शुरू है, आप देख रहे हैं, शायद टीवी में आपको दिख रहा हो। हनुमान जी जब घुसते हैं वाटिका में, देखो कितने सारे भक्त जन है भाई देखने के लिए। ये देखो भैया, देख रहे हो इतने सारे लोग हैं भैया देखने के लिए। उधर देखो रामायण शुरू है, ये देखो। तो भाई ये भी एक अद्भुत शिविर है यहाँ का। ऐसे ही भाई और भी कई सारे शिविर बने हुए हैं। तो फिलहाल भाई अभी बज चुके हैं शाम के लगभग 6:30 के करीब और अब मैं भाई जा रहा हूँ घर। अभी तक मैं घूम फिर रहा था और मैं मेरे दादा दादी के पास भी गया हुआ था। तो ये आप लोगों ने देख लिया भैया, तो आप लोग आइएगा तो मैं हर एक जो भी मुझे मतलब ऐसा शिविर दिखा अच्छा, मैंने उसका सेक्टर भी बताया। तो आप लोग आइएगा यहाँ पर तो ज़रूर विज़िट करिएगा। अभी भी लगभग महीने भर बचे हैं मेले को, सॉरी 25 दिन बचे हैं, अभी भी 25 दिन। तो मैं फ़िलहाल ब्लॉग वीडियो यहाँ पे अपना समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से एक जल्द नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। जय श्री राम, जय प्रयागराज, बजरंगबली की जय, जय जय श्री राम।